नैनीताल में चर्चित नरेश पांडे केस में बड़ा अपडेट। पुलिस को कोर्ट से लगा बड़ा झटका। नरेश पांडे के खिलाफ पहली शिकायतकर्ता युवती को पुलिस क्यों लेना चाहती थी रिमांड में। पुलिस की कार्रवाई पर अदालत ने जताई कड़ी नाराजगी। जाने कोर्ट ने युवती को क्यों दी बेल। क्या यौन शोषण के हाई प्रोफाइल मामले ने अब ले लिया है नया मोड़। नैनीताल के यौन शोषण मामले में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। मामले की जांच के दौरान पुलिस जिस पहली शिकायतकर्ता युवती को गिरफ्तार कर कोर्ट लेकर पहुंची, उसे अदालत ने 30,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी भी जताई। दरअसल कुछ दिनों से नैनीताल का यह मामला खासा चर्चाओं में रहा है। यहाँ भवाली व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष नरेश पांडे के खिलाफ सबसे पहले नैनीताल के एक संस्थान में पढ़ाई करने वाली छात्रा ने शारीरिक शोषण, दबाव बनाकर गर्भपात कराने समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए मलिताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि बाद में यही युवती मुकर गई। जांच के दौरान एक नया मोड़ सामने तब आया जब दूसरी युवती ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। नई शिकायत में आरोप लगाया गया कि नरेश पांडे और पहली शिकायतकर्ता युवती ने मिलकर उसे ब्लैकमेल किया, उसका शारीरिक शोषण किया और जबरन संबंध बनाने के लिए दबाव डाला। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने पहली शिकायतकर्ता युवती को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, जिसके बाद आज शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। इस मामले में नरेश पांडे की अग्रिम जमानत याचिकाएं निचली अदालत और उत्तराखंड हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी। बाद में पुलिस ने उसे दूसरी युवती की शिकायत से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान पांडे ने अपने घर में ही बॉडी वॉश भी पिया था। उसके बाद उसे पुलिस रात में ही घर से उठाकर ले गई थी, जिसके बाद पांडे को न्यायालय में पेश किया और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने पुलिस के पास ठोस एविडेंस नहीं होने पर युवती को 30,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी टिप्पणी की। इस घटनाक्रम के बाद मामला और अधिक चर्चाओं में आ गया है। ये था कि जो मल्लीताल में एफआईआर दर्ज हुई थी नरेश पांडे के खिलाफ, इसमें ये जो आज जिन्हें पकड़ के लाए हैं ये खुद विक्टिम थी, पीड़िता। इसी मामले में सेम एफआईआर में इसे आज विक्टिम बना के रिमांड लेके आई थी पुलिस। कोर्ट ने लॉ पॉइंटों को समझा। कोर्ट को लगा कि एक महिला ही 64 जो बीएनएस की धारा लगाई है रेप नहीं कर सकती है, वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 63 बीएनएस की जो डेफिनेशन है उसमें स्ट्रिक्ट वर्ड खुला हुआ है कि पुरुष द्वारा किया गया कृत्य। अगर 7 साल से ऊपर की सजा का कोई ऑफेंस बनता इनके ऊपर तो पुलिस रिमांड ले सकती थी, कोर्ट देती। इसमें सत्येंद्र कुमार अंतिल जो ऑनरेबल हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी व्यवस्था दी हुई है कि 7 साल से कम की सजा का कोई अगर ऑफेंस बनता है तो उसमें आप अरेस्ट नहीं करोगे, और लोकल की रहने वाली ही है। कोर्ट ने लॉ पॉइंट को समझा। इसी पॉइंट पे कोर्ट ने बेल ग्रांट की है, और पुलिस का जो फेल्यूर है, जो उन्होंने इनलीगल सब कृत्य किए हुए हैं, जो इनलीगल कस्टडी की हुई है उसकी यहाँ लाए थे रिमांड में, उसे समझा और इसी आधार पे बेल दी है। गौरतलब है कि नरेश पांडे से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में लगातार नए खुलासे और नए आरोप सामने आ रहे हैं। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच और अदालत की आगामी सुनवाइयों पर टिकी है, जहां आगे की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी। दोस्तों, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।